बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एमसीक्यूज वेक्टर्स के ऊपर आखिरी वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। अ हॉल हैज अ डायमेंशन ऑफ 12 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर एंड 14 मीटर। अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप अ डायमेट्रिकली opposite corner the magnitude of the displacement। आप में इसमें आपको आप लेंथ लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कंसीडर करें, तो आपके पास ये एस वेक्टर बनेगा। इस वेक्टर की अगर आप मैग्नीट्यूड ले लें तो दैट इज इक्वल टू 21 मीटर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी मॉड इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड। तो यहाँ पर ए प्लस और बी का मॉड जो है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी काज ऑफ थीटा, और ए माइनस बी का मॉड जो होगा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। तो इनको आपस में कैंसिल करके ये 4 टाइम्स ए डॉट बी बनेगा। अब 4 जीरो के हो नहीं सकता, तो ए डॉट बी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो मैग्नीट्यूड जो ए की है वो भी जीरो के इक्वल नहीं है, इस केस में बी की भी जीरो नहीं है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन द एडजॉइनिंग वेक्टर डायग्राम व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये वाला आपके पास डायग्राम है, इसमें आप जरा आप कंसीडर करें। तो ए जो है वो अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये एंगल जो बनेगा ये आपके पास ये वाला बनेगा। ये थीटा और ये प्लस थीटा प्राइम मिलकर 180 देंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो आप साइन ऑफ थीटा जो है वो आपके पास क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर और ये वाली चीज हाइपोटेन्यूस आ जाएगी। साइन ऑफ थीटा प्राइम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, सी के ओवर क्या आपके पास आ गया, बी के। अब सी की वैल्यू जो है गिवन है दैट इज इक्वल टू बी बाई टू। तो बी से बी कैंसिल हो गया, साइन ऑफ थीटा इनवर्स प्राइम इज इक्वल टू 1/2। और थीटा किसके प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होगा, 30 डिग्री। अब थीटा आपके पास और थीटा प्राइम दोनों को ऐड करेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन में 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 150। तो 150 इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये हमें ऐड करना पड़ा है क्योंकि हमारा वेक्टर ये वाला जो है ये किधर जा रहा है, अलॉन्ग सेकंड क्वाड्रेंट या नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास है कि if a vector 0.5i plus 0.8j plus ck is a unit vector, ये किसके इक्वल है, यूनिट वेक्टर है। तो मीन इस एक वेक्टर को मैंने एक वेक्टर ए का नाम दे दिया और इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल पुट कर दिया, 1 के इक्वल। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि आएगी 0.336 अंडर द रूट। नेक्स्ट आपके पास है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद देम। तो रिजल्टेंट आर जो है, मैं कहता हूं कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक पी है और एक क्या है, क्यू है। पी के साथ जो एंगल बनाएगा पहली फोर्स के साथ वो 30 डिग्री का है, दूसरी फोर्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो आपके पास क्या है, 60 डिग्री का है। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन, उसका हमें पता है। हमारा टास्क ये है कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, पी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है एंड क्यू की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। हमें एंगल गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। ये जरा अगर आप डायग्राम देखें तो ये आपका रिजल्टेंट है, पी के साथ एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री का और क्यू के साथ। अब पी और क्यू, अब पी आपके पास एक्स डायरेक्शन में है, क्यू आपके पास क्या है, वाई डायरेक्शन में है। तो एक्स और वाई के दरमियान, पी और क्यू के दरमियान जो एंगल है उसको मैं कहता हूं कि एंगल जो है आपके पास बिटवीन पी एंड क्यू, वो आप नजर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन ये वाला सारा एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री। अब आर जो है पी के साथ बना रहा है वो 60 डिग्री है। अब पी आपकी पहली फोर्स है और क्यू आपकी क्या है, दूसरी फोर्स है। तो आर और पी के दरमियान ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इससे हम तो टेन 60 डिग्री आपके पास 3 अंडर द रूट आ गया। अब यहाँ पर थीटा जो है इसको आप ये लिखें, टेन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो थीटा है ये 90 डिग्री है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू जो कि क्या है 90 डिग्री। तो साइन 90 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। कॉस 90 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। 3 अंडर रूट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो यहां से क्यू की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट इंटू पी। अब आर और पी के दरमियान अब जर्नल फार्मूला हम आर स्क्र का यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq एंड टू काज ऑफ थीटा। अब फिगर से हमें पता चल रहा है पी और क्यू के दरमियान एंगल कितना है, 90, काज 90 0 के इक्वल। तो यहाँ पर आपके पास आर स्क्र आ जाएगा दैट इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर दें 3 अंडर द रूट इन टू पी होल द स्क्र
तो ये आपके पास आर स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 3 टाइम्स पी स्क्वेयर, जबकि आर किसके इक्वल है 40 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स पी स्क्वेयर। तो पी अब आपके पास 4 टाइम्स पी स्क्वेयर, और इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 40 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 टाइम्स आपके पास पी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी किसके इक्वल आ जाएगा 40 के। तो पी किसके इक्वल आ गया 20 के, और क्यू किसके इक्वल आ गया 20 इंटू 3 टाइम्स अंडर द रूट। तो जरा ये वाला फार्मूला जो है ये आपके पास रिजल्टेंट और फर्स्ट फोर्स के दरमियान एंगल देगा, ये वाला। और ये जो आपके पास फार्मूला ये जो मैंने लिखा है ये देगा रिजल्टेंट और जो फोर्सेस ऐड होकर रिजल्टेंट दे रही हैं उनके दरमियान एंगल देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्स ऑफ दिस न्यूटन एंड दिस न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फोर्स। अब पहले इनका नेट फोर्स फाइंड कीजिए, दैट इज इक्वल टू 2i प्लस आई 3i, 3j प्लस 1j 4j, k प्लस के 2k। तो इस फोर्स का जब आप नेट फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, j का आपके 4 का स्क्वायर 16, और ये दैट इज इक्वल टू 29 अंडर द रूट। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ वेक्टर ऑफ लेंथ m इज टर्न थ्रू एन एंगल बीटा अबाउट इट्स टेल। तो अब ये डायग्राम पहले भी बनी हुई है, तो आपके पास ये वेक्टर एक एंगल है, और इसको मैं यहां से यहां पर लेकर गया हूं, तो यहां पर भी ये वेक्टर ए है, लेकिन अब इनके दरमियान टर्न कर दिया है कितने एंगल के ऊपर, बीटा के ऊपर। अब इसका ये पहली पोजीशन के ऊपर हेड था, ये दूसरी पोजीशन के ऊपर हेड था। द चेंज इन पोजीशन ऑफ द इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड, तो ये वाला चेंज जो है ये हमने डेल्टा आर जो है ये किसके इक्वल होगा, इसको हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम करते हैं हेड टू टेल यूज कर रूल कर यूज करें। तो यहाँ पर जब वेक्टर था उस वक्त भी इसकी मैग्नीट्यूड एम है, और जब यहाँ पर चला गया तो उस वक्त भी इसकी मैग्नीट्यूड एम है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि जब वेक्टर को रोटेट करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, उसकी वो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, जबकि वेक्टर की मैग्नीट्यूड चेंज है नहीं होती। तो यहाँ पर हेड टू टेल रूल लगाएं, ये R2 वेक्टर, ये R1 वेक्टर, और ये डेल्टा आर वेक्टर। तो R2 R1 प्लस डेल्टा आर। तो अब आपने डेल्टा आर में जो चेंज है वो फाइंड करना है, तो डेल्टा आर की मैग्नीट्यूड आप लें, डेल्टा आर स्क्र R1 2 स्क्र प्लस R1, ये आपके पास। अब R1 भी किसके इक्वल है एम स्क्र, और R2 भी एम के, तो ये आपके पास आ गया 2m² इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा। और इसके ऊपर जब आप हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे और स्क्वेयर रूट परफॉर्म करेंगे तो ये आपके पास दैट इज इक्वल टू 2m इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पर एंगल ए और बी है, तो a प्लस बी को मैंने लिखा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये सी स्क्वेयर मैंने यहाँ पर लेट मी रेज इट, ये सेकंड प्रॉब्लम के लिए पहले किया गया था। तो ये अब आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a टाइम्स बी काज ऑफ थीटा, इसके इक्वल आ गया। और ये आपके पास किसके काज ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आपके पास, इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास ए प्लस बी होल द स्क्वेयर, ये इसके इक्वल आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ए बी काज ऑफ थीटा। अब ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है ए मॉड, तो ये आपके पास ए स्क्वेयर कर दें, ये भी ए स्क्वेयर, बी के भी आपके पास ए स्क्वेयर आ जाएगा, ए की मैग्नीट्यूड ए के इक्वल और बी की मैग्नीट्यूड भी ए के इक्वल है, 2 टाइम्स काज ऑफ थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ गया ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ए स्क्वेयर 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो 2 काज ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया -1 के, थीटा किसके इक्वल आ गया काज इनवर्स ऑफ -1/2, और काज नेगेटिव भी एंगल जो पॉजिटिव होता है, तो ये 30 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। इसका एंगल इसका जवाब भी आपके पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री इसमें नहीं है, यहाँ पर 30 डिग्री नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ये जो आपके पास ऊपर वाला क्वेश्चन है इसका जवाब जो है वो आपके पास है 30 डिग्री आएगा। इस क्वेश्चन का जो एंगल जो आएगा यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 1/2 अभी आपने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर अगर आप c डॉट सी स्क्वेयर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ए बी काज ऑफ थीटा। अब c की मैग्नीट्यूड कितनी है 3, c स्क्वेयर 9,
ये आपके पास ए की मैग्नीट्यूड कितनी है 3, बी की मैग्नीट्यूड बी के अंडर रूट में 3 आ जाएगा, प्लस ये आपके पास 6 आ जाएगा काज ऑफ थीटा। तो ये आपके पास क्या 9 टाइम्स -6 इज इक्वल टू 6 काज ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू 3 एंड 6 काज ऑफ थीटा, एंड ये आपके पास 1/2 इज इक्वल टू काज ऑफ थीटा। लकीली यहाँ पर भी आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 1/2, और थीटा आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये इसका भी आंसर क्या है 30 डिग्री। ओके जी, और यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं ए और बी की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर देखें कि ये वेक्टर ए जो है ये स्पेस में है, तो यहाँ पर हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो सर काम करते हैं, ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला है cos स्क्वायर ऑफ अल्फा, cos स्क्वायर ऑफ बीटा और cos, ये तीनों एंगल जो है वो सेम में अल्फा बीटा और गैमा। तो cos स्क्वायर ऑफ अल्फा cos स्क्वायर बीटा, तो cos अल्फा हमारे पास कितना आ गया 1/3 अंडर द रूट। अब हमें पता है कि cos अल्फा किसके इक्वल होता है, ये होता है ए एक्स ओवर ए मॉड। ठीक है, तो यहां से आप अगर आप इसको जो है ना, इसको ए काज ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब काज अल्फा को अगर आप 1/3 अंडर द रूट यहाँ पर पुट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा a/3 अंडर द रूट। तो हर कंपोनेंट क्या होगा a/3 अंडर द रूट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम अपना आंसर चेक करें तो दैट इज द अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ अ टू फोर्सेस आर इन द रेशियो 7:3। तो अगर आप P प्लस क्यू इनका मैक्सिमम ले तो ये किसके इक्वल है 7 के इक्वल, P माइनस क्यू इनका अगर आप मिनिमम ले तो ये किसके इक्वल है 3 के इक्वल। अब इन दोनों को ऐड करें तो 2P किसके इक्वल आ जाएगा 10 के, तो P किसके इक्वल आएगा 5 के। सिमिलरली जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Q किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और 2Q किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और Q किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये 5:2 दैट इज द करेक्ट आंसर। Two forces of 8 Newton and 12 Newton act at angle 120 degree. The third force required to keep the body in equilibrium. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है कितने एंगल के ऊपर, 120 के एंगल के ऊपर। और ये जो रिजल्टेंट आएगा ये आपके पास इस ऑब्जेक्ट को क्या रखेगा, इन इक्विलिब्रियम में रखेगा। क्योंकि हमें पता है कि जब तीन फोर्सेस हैं उनको हम ट्राइंगल की शक्ल में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, या उनको ड्रा करते हैं, या उनको पैटर्न देते हैं, तो हमारा नेट रिजल्टेंट किसके इक्वल आ सकता है, 0 के इक्वल आता है हमेशा। तो यहाँ पर आर आपके पास आ गया दैट इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2 टाइम्स पी क्यू काज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करें एंड यू कैन फाइंड द आंसर, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एंड पी क्यू एंड आर हैव द मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये मेरे पास P फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है, ये Q फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है 12 है, और ये रिजल्टेंट फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है 13 है। तो अगर आप पिथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये आपके पास 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 13। तो ये तीनों फोर्सेस जो है ये अपने आप को एक राइट एंगल ट्राइंगल की सूरत में क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है। अब ये थीटा है, हमने एंगल फाइंड करना है, द एंगल बिटवीन Q एंड R। ये आपके पास एंगल बिटवीन Q एंड R। तो Q आपके P आपके पास ये 5 है, और ये क्या है आपके पास, तो यहाँ पर अगर आप साइन थीटा फाइंड कर लें तो साइन थीटा भी आप ले सकते हैं। अगर cos थीटा फाइंड करना है तो इसको आप 12 की सीमत में ले रहे हैं, इसको आप 5 की सीमत में ले रहे हैं, तो ये भी कोई इशू नहीं है। तो अब ये P आपके पास कितनी आ गई, 5 के इक्वल आ गई, Q आपके पास कितनी आ गई 12 के इक्वल आ गई Q, और ये R है। तो इन दोनों के दरमियान, तो अब आप यहाँ पर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13। तो थीटा इज इक्वल टू, अब Q की मैग्नीट्यूड कितनी है आपके पास 12 है, और R की मैग्नीट्यूड कितनी है 13। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अ बॉडी कांस्टेंट टू मूव इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन एफ इज इक्वल टू दिस। ये आपके पास फोर्स है जो कि स्पेस वेक्टर है आपके पास। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग
द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो ये आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो वाई की डायरेक्शन में है, 10 मीटर उसकी मैग्नीट्यूड, यूनिट भी आ गया, और जे डायरेक्शन। अब एफ डॉट आप डी फाइंड करें, तो एफ आपके पास क्या है, -12i प्लस 15j प्लस 6k डॉट आपके पास कितना आ गया, 10j। तो ये आपके पास 150j, बाकी सारे परपेंडिकुलर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास A dot B is equal to this. What is the angle between A and B? तो AB cos of theta is equal to 3 under the root into AB. AB से AB cancel, cos of theta ये 2B है, is equal to 3 under the root over 2। तो हमें पता है कि जो cos 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री, वो 3 अंडर द रूट ओवर 2 है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि फोर्स F, ठीक है, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, कहां से कहां तक ले जा रही है, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन क्या है बी। तो -2i प्लस 0j प्लस 6k, ये आपके पास फाइनल वेक्टर, माइनस इनिशियल वेक्टर क्या है 8i प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, -8i प्लस आपके पास 2j आ जाएगा, और प्लस आपके पास 3k आ जाएगा। तो ये आपके पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट बन गया, दैट इज इक्वल टू -10i प्लस आपके पास 2j प्लस आपके पास कितना आ गया 9k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने फोर्स F के साथ, और F आपके पास है 3, और ये -30 आ जाएगा, -2 और +2 माइनस का 4 आ जाएगा, 4 + 9 36 आ जाएगा। तो नेट रिजल्ट आपका 2 है, तो 2 यूनिट्स ऑफ वर्क आपके पास होंगे। नेक्स्ट आपके पास है द वेक्टर 5i प्लस 2j माइनस एल की इज परपेंडिकुलर टू दिस, एल आपने फाइंड करना है, तो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो 5 3 15 आपके पास हो गया, 2 जमा 2 हो गया, और -2 L इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 17 -2L इज इक्वल टू 0, 2L इज इक्वल टू 17, L इज इक्वल टू 17 over 2, 8.5, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट आपके पास है कि अ फोर्स ऑफ 10i minus 3j plus 6k न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मैस कितनी है 100 ग्राम, ठीक है, एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम दिस मीटर टू दिस मीटर। तो अब इनिशियल पोजीशन उसकी ये है और फाइनल पोजीशन ये है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर अगर आप फाइंड करें तो 10 माइनस 6 आपके पास कितना आ जाएगा 4, -2 -5 -7j +7 -3 +7 और प्लस ये 3 है, तो प्लस आपके पास -3 है, तो ये प्लस आपके पास 10k। तो ये फोर्स आपके पास है, ठीक है। वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है, एफ आपके पास कितना है 10i -3j प्लस आपके पास 6k। तो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लें तो पहली टर्म आपके पास आ गई 40, जे का आपके साथ प्लस आ जाएगा 21, और के का आपके पास जब लेंगे तो +60 आ जाएगा, तो 121j आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अ कैरम बोर्ड ब्लॉक्स हिट अ फोर्स इज हिट बाय अ फोर्स, ये है इट गेट डिस्प्लेस थ्रू दिस द काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के, और वर्क डन किसके इक्वल है, ये आपके पास 10 यूनिट -j -1 +3k और -k -3। तो ये आपके पास कितना आ गया 6 यूनिट आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय कोइनिशियल द एरिया। अब एक को हम वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर दे 2i + 3j से, ठीक है, और बी वेक्टर हम क्या रिप्रेजेंट कर दें i + 4j से। अब इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें इस फार्मूले से, आई बी ये आपके पास i j k, 2 आपके पास 3 एंड 0, i ये आपके पास 1 4 एंड 0। और फिर जब आप इस a क्रॉस b की इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद मॉड ले लेंगे, आपका एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है कि p एंड q डिनोट्स द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम द एरिया। अब P क्रॉस पहले Q फाइंड, इसका फार्मूला लिखें, P क्रॉस Q इज इक्वल टू पी क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब P क्रॉस Q का आप मॉड ले लें मैग्नीट्यूड, तो पी क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि साइन जो होता है 30 डिग्री वो किसके इक्वल होता है 1/2।
तो यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो पी क्यू के साथ 1/2 आ गया। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट एंड 3 यूनिट्स हैव द सेम डायरेक्शन, द वेक्टर प्रोडक्ट दे आर पैरेलल, और पैरेलल प्रोडक्ट का जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा इट विल बी अ नल वेक्टर, दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट आपके पास A particle is moving on a circular path with a constant speed। और एक बात याद रखें, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी स्पीड नहीं चेंज होती, उसकी वेलोसिटी जो होती है उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है, स्पीड सेम रहती है, जबकि वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज करती है। अब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है v1 है और डायरेक्शन ये है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है और डायरेक्शन ये है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में एंगल का चेंज कितना है, 60 डिग्री। अब जरा आप यहाँ पर इसका डेल्टा वी देखें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 आपके पास। अब डिस्क्राइब व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, इट हैज डिस्क्राइब, एंड अब चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी हमने फाइंड करना है। तो सर्कल में अब आप डेल्टा वी जब आपने मेरे बच्चे देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1, डेल्टा वी आपके पास इसका स्क्वायर ले लिया तो ये आपके पास आएगा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v2 इंटू v1। तो v जो होता है वो ये मैग्नीट्यूड है तो वो तो सर्कल में चेंज नहीं होती, वो v के इक्वल हो जाएगी। तो ये भी वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 20, और इसकी वैल्यू ये आपके पास 2v स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से आपके पास 1 और cos 120 की वैल्यू आपके पास ये वाला आ गई। तो डेल्टा v इज इक्वल टू v, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये आपके पास a force vector applied on a mass is represented by this and accelerate mass at a 1 meter, the mass of the body is। अब इस किस्म के प्रॉब्लम में आपने F इज इक्वल टू एम ए मैग्नीट्यूड की शक्ल में यूज करना है। अब F का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 200 अंडर द रूट आ जाएगा। तो इसको आपके पास 10 इंटू 2 अंडर द रूट कह सकते हैं। तो फोर्स आपके पास आ गया 10 इंटू 2 अंडर द रूट, मैस आपके पास कितना है आपने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास 10 इंटू 2 अंडर द रूट आ जाएगा। द रिजल्टेंट सी ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो अब जरा ये रिजल्टेंट है और ये ए के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और मैग्नीट्यूड ए की किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ठीक है, ये ए और सी की मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। तो अब ए और बी के दरमियान उसमें आप tan ऑफ थीटा डैश लिया सी ओवर ए, तो इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी की मैग्नीट्यूड और ए की मैग्नीट्यूड बराबर है, आपके पास 1 क्या है तो थीटा डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 45 के पाई/4 के। अब ये वाला एंगल जो है ये आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये आप अगर यहाँ पर देखें तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, तो ये 3 पाई/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब पहले वेक्टर ए आ रहा है तो ए वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, और प्रोजेक्शन ऑन बी है तो बी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज ये आपके पास कम्यूट करता है, ये तो वैसे भी आप लिख। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर बी माइनस ए डायरेक्शन आपके पास चेंज हो सकती है, ए डॉट बी ये आपके पास इज इक्वल टू ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ए क्रॉस बी ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपके पास, ए क्रॉस बी। और ए माइनस बी आपके पास जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आपके पास ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये ए माइनस बी हो सकता है, या आपके पास ये बी माइनस ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है बाकी सारी, और ये एक स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज गिवन v, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ v इज। अब v की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप क्या करें, ये ठीक है, ओमेगा किसके इक्वल है 1 माइनस 2 एंड 2, और r किसके इक्वल है, i वाला पार्ट 0 के इक्वल है 4 माइनस 3। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a। थैंक यू वेरी मच।